पॉइंट्स पे आते हैं और आप लोग क्या करिएगा, बस बात मानते रहिएगा। आप लोग बस एक करिएगा, बात मानते रहिएगा, जो कहा जाए सो, क्योंकि अभी बिल्कुल ठीक किया जा सकता है सब कुछ को। कोई अगर 11th नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी अगर समझते हो तो चीज़ें बिल्कुल ठीक किया जा सकता है और बहुत हद तक ठीक किया जा सकता है। मतलब आप बेहतर बन सकते हो। लेकिन वही 4-5 मंथ अगर गुजर गई ना, है ना, 6वां-7वां महीना क्रॉस कर गया, सिलेबस सभी जगह थोड़े बढ़ गए ज़्यादा, तो आपको लोचा हो जाएगा। अरे 3-4 एक्स्ट्रा चैप्टर चला जाता है तो कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाती है। समझ रहे हैं? मतलब डेली का काम ही इतना मिलेगा ना आपको जब का दिन ख़त्म हो जाएगा। कोचिंग के अलावा जो समय मिलता है डेली का काम ही ख़त्म हो जाएगा। पेंडिंग काम कब करिएगा? अब पेंडिंग काम नहीं होगी तो दिमाग पे लोड पड़ती है, नहीं समझ रहे हो ना, टेंशन रहता है दिमाग में। तो अभी बिल्कुल एक बात मानेंगे, बस सुनेंगे ध्यान से, बातों को सुनेंगे। टाइम मैनेज होगा, बस अपना कहाँ टाइम को पढ़ाई में खर्च करें। अभी से प्रेशर लोगे, देखिए आप लोग, देखिए अब बहुत सारे बच्चे अभी उसी को और टाइम की आवश्यकता पड़ती है जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ते हैं। मतलब किसको लगता है कि जब भाई टाइम और चाहिए, जो पढ़ने वाला होता है, जो पढ़ता है, जो टाइम देता है। और किसको लगता है 10 तरीके पढ़ ही लेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, पढ़ लेंगे। जिसको एकदम गोबर है, दिमाग में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं ना जो दो प्रकार, अरे यार अभी तो पढ़ ही लेंगे, अभी तो शुरू हुआ है, एक बार बैठेंगे काम हो जाएगा। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। किस बच्चे को लगता है और टाइम मिलना चाहिए? जो पढ़ता है, जो टाइम देता है। अगर थोड़ा सा 5 दिन पढ़ करके देखे, अगर 5 दिन पढ़ाई स्टार्ट करके देखें ना, तब लगेगा कि बाप रे बाप कितना बाकी है पढ़ना। जो अगर आप लोग 4-5 दिन कॉन्शस होकर पढ़ाई करके देखें ज़्यादा, सवेरे शाम तक, तब आपको रियलाइज होगा बाप रे बाप कितना और ज़्यादा पढ़ना है। अभी नहीं अभी लग रहा है क्या जो पढ़ लेंगे, समय बहुत है, लेकिन जब पढ़ाई शुरू करोगे तब पता चलेगा समय कितना कम है। तो इसके लिए अभी क्या करें, आप लोग समय को पकड़िए। आइए हम शुरू करते हैं। 5वां तक तो देख लेते ना हम लोग, कल थोड़ा सा 6ठा को देख ही लो, और बहुत बढ़िया चीज़ है, 2 से 3 दिन में हम लपेट देंगे। आज आपकी बहुत सारे समस्या क्लियर हो जाएगा, टेंशन क्या ले रहे। आज 6ठा लिखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे पहले प्रश्न को लिखेंगे हम। 0 लाना क्या है? अब मुझे प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करे। प्रश्न में आपको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, सुनिएगा सभी बंदे। अब हम प्रश्न के ऊपर वाली चीज़ों को पढ़ते हैं। सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। मतलब पूरा एक्सरसाइज इसी में आ जाएगा, है ना। सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। मतलब सवाल को फिर से समझिए, 2-3 बार तो पढ़े। सारणिकों के गुणधर्म का यूज करनी है मुझे और प्रश्न को सॉल्व करनी है। लेकिन पिछले 5 सवाल में ये बोला था बिना प्रसरण किए हुए सारणी के गुणधर्मों का यूज करके, ऐसा बोला था। बिना प्रसरण किए हुए सारणी के गुणधर्मों का यूज करके, ये 2 बातें बोला था, लेकिन यहाँ पे एक ही बातें बोल रहा है, सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके। इसमें बिना प्रसरण करने वाला वर्ड यूज नहीं किया, नहीं समझ रहे हैं ना। उसमें तो डायरेक्टली मना किया था ना जो प्रसरण नहीं करनी है, लेकिन इसमें बोल रहा है गुणधर्म का यूज करनी है। प्रसरण का नाम नहीं लिया, मतलब इसमें प्रसरण किया जाएगा, समझ गया ना। जरूरत पड़ने पर प्रसरण कर सकते हो, लेकिन गुणधर्म का भी इस्तेमाल करिए। गुणधर्म का इस्तेमाल क्यों करिए? प्रश्न को छोटा बनाने के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी, एक कंडीशन सीखेंगे आप लोग। किसी भी मतलब सिद्ध करने के लिए आप LHS सिद्ध करने के लिए आप LHS लेंगे, LHS लेंगे ना भाई, LHS लेंगे, उसको RHS में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन LHS लेने के बाद सबसे पहले आप देखिएगा जो 2 0 है या नहीं। प्रसरण करने से पहले आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, 2 0 है या नहीं, किसी एक पंक्ति में 2 0 है या नहीं, कोई लोचा। और प्रसरण तब करते हैं जब प्रश्न हल्का लगे। देखिए प्रसरण कब हल्का लगेगा? जब उस डिटर्मिनेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो। ज़्यादा से ज़्यादा 0 मतलब कम से कम 2 0 होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। कम से कम 2 0 होना चाहिए। और अगर 2 0 है तो प्रसरण कर लो, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है प्रसरण कर सकते हैं हम। और अगर 2 0 नहीं है तो क्या करेंगे? गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे और 2 0 बनाएंगे। गुणधर्म का इस्तेमाल आपको 0 बनाने के लिए करनी है।
उस डिटर्मिनेंट्स में 2 जीरो बनाने के लिए गुणधर्म का इस्तेमाल करना है। जब 2 जीरो बन जाए उसके बाद प्रसरण कर लेनी है। मतलब इस प्रश्न में हम गुणधर्म का भी इस्तेमाल करेंगे और प्रसरण भी करेंगे। गुणधर्म का इस्तेमाल पहले करेंगे, प्रसरण आखिरी पॉइंट में करेंगे। प्रसरण कब करेंगे? जब 2 जीरो बन जाएगी तब। 2 जीरो बनाने के लिए गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे। कोई लोचन है? हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ चुके थे ना। मैट्रिक्स चैप्टर में हम संक्रिया का यूज क्यों करते थे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, 0 और 1 बनाने के लिए। याद होगा ना पीछे वाले को? आइए हम सवाल के साथ देखते हैं। थोड़ा इसलिए बोलते हैं हम लोग ताकि माहौल बन जाए और जो हम बोले वो सुनो। और क्लास में जब आप लोग पढ़ते हो आप लोग को बहुत अच्छे से काम कर दिया जाता है। देखो ना, बड़ी आराम से चिल करके समझा दिया जाता है। आपको तो घर पे जा करके सबसे पहला काम यही होना चाहिए, अपने दिमाग में हमेशा के लिए डाल लो, है ना। तो आराम से रिलैक्स होकर सुनिए, ये काम करते हैं। देखिए, सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले तो हम LHS लेंगे। LHS लेंगे तो LHS क्या है? 0 A माइनस B माइनस A 0 और माइनस C B C और 0। मतलब LHS ले लिए। मुझे 0 लानी है ना, हम गुणधर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रसरण कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है इसमें आपको गुणधर्म का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न खुद बहुत ईजी है। इसको प्रसरण कर लोगे 0 आ जाएगा। अरे कितना हौला प्रश्न है। 3 को बी का ऑलरेडी 0 है ना। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, 3 को पंक्ति 3 को स्तंभ होता है ना, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदेश प्रसरण कर लेंगे 0 आ जाएगा। कोई लोचा नहीं है? इस प्रकार का सवाल है। आगे में लोचा होगा। आपको 0 लाना है ना, और प्रसरण करना मना नहीं है, तो मतलब कर लो प्रसरण। कोई लोचा नहीं? तो क्या इस प्रकार के प्रश्न को बड़े आराम से बना सकते? प्रसरण कर लो। किसका निर्देश करोगे? R1 R2 या R3? तो सीधे हम कर लो, ऐसा लिख देंगे R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, हम ऐसे कर देते हैं, आप लोग पूरा लिख लेना। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और शुरू हो जाइए। 0 माइनस, बीच वाला होता है ना माइनस, और हम ढकेंगे ना, ऐसे नहीं ढकेंगे, एक वाला करेंगे। कितना होगा? 0 0 ऐसे देखो एक। अरे भाई पहले डायरेक्टली हम करेंगे। 0 माइनस, देखो यहाँ देख लो, 0 माइनस माइनस BC। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हो? और माइनस B, इसका ना, इसका वाला करिए, माइनस AC और माइनस 0। क्लियर है? अब ये बताएं कितना हो जाएगा? सो ये प्लस हो जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है माइनस ABC हो जाएगा ब्रैकेट तोड़ने के बाद, और ये प्लस ABC हो जाएगा, और कट के आपको 0 हो जाएगी। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं था, इसमें कुछ बोलने लायक था ही नहीं। मुझे समझ गया ना, काफ़ी सिंपल सवाल था लड़का। छठा नंबर हो गई। थोड़ा सा 7वां पे नज़र मार लेते हैं। 7वां क्या है आपके पास? एक काम करेगा, LHS इसी को लिख लेते हैं, झूठ मूठ के पन्ना लगेगा। और RHS के बगल में हम थोड़ा सा कोपचा में घेर देते हैं। RHS क्या लाना है मुझे? 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही लाना है ना RHS? यही लाना है RHS। सिंपल फंडा को हम देखेंगे सबसे पहले प्रश्न को, जो क्या प्रश्न कह रहा है। सब छठा नंबर में तो कुछ बात ही नहीं करना मना, लाना है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये लाना है ना। सवाल को देखिए, चिल मारिए, गुणधर्म का यूज कर सकते हो, अब प्रसरण भी अंतिम में कर सकते हो। प्रसरण हम कब करेंगे? सीधे क्या चीज़ याद रखिएगा, गुणधर्म का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? 2 जीरो बनाना। सीधी 0 मत बनाना, कम से कम 2 जीरो बनाना। अब एक बार में 1 जीरो बना लो, कभी कभी 0 बनबे नहीं करेगा तो 2 बार 3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए ना? आइए बात कर लेते हैं। गुणधर्म का इस्तेमाल 0 बनाना होता है। साथ ही साथ सुनिए ना, साथ ही साथ गुणधर्म का इस्तेमाल होता है RHS में जो चीज़ें हैं उसको कॉमन लेवाना, क्योंकि RHS जो है वही तो मुझे लाना है ना। तो सबसे पहले RHS को देख लीजिएगा। गुणधर्म का इस्तेमाल का मतलब होता है जो RHS में जो, या तो 0 बना लो, क्योंकि 0 बनाते गुणधर्म प्रसरण करने के लिए, या तो जो RHS में है उसको धीरे धीरे कॉमन लेना, क्योंकि काम हो रहा है ना भाई। जैसे RHS में है 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, तो इसमें से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर गुणधर्म का प्रयोग करके हमको कॉमन तो आ रहा है, तो बचेगा सिर्फ 4 है ना लाना, तो 4 तो प्रसरण करने से आ जाएगा। नहीं समझ रहे? मतलब गुणधर्म का इस्तेमाल करके RHS का बहुत सारा पार्ट आप लेने की कोशिश करेंगे। समझ गए ना? और जब बहुत सारा पार्ट ले लेंगे तो जितना ज़्यादा उस क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा आप किसी भी डिटर्मिनेंट से कॉमन लेंगे उतना ज़्यादा वो हल्का होगा। अभी देख रहे हो आप कितना भारी जटिल है।
जितना ज़्यादा हम उसमें से कॉमन लेंगे उतना ज़्यादा वो डिटर्मिनेंट्स हल्का होगा, जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना ज़्यादा प्रसरण करने में आसानी होगी। अरे प्रसरण करने के लिए समझे ना, ऐसे ढकते ऐसे कर बार बार गुणन करना पड़ता है कोलोचा। तो आपका गुणधर्म का उद्देश्य क्या है, जीरो बनाना या आरएचएस में जो चीज़ है उसे कॉमन लेने की कोशिश करना है। गुणधर्म का इस्तेमाल 6 गुणधर्म है, प्रश्न के हिसाब से करें। आइए गुणधर्म देखते हैं। ओ सबसे पहले तो मुझे दिख गया, R1 को देखो, A स्क्वायर ABAC मतलब A सब में है ना। R2 को देखो, B भी सब में है, R3 में C में सब में है। उसी प्रकार C1 में भी आपका A है, मतलब या तो हम कॉमन पंक्ति से ले सकते हैं या स्तंभ से ले सकते हैं। कॉमन लेने के लिए या तो पंक्ति ले सकते हैं या तो दोनों में से कोई एगो मिलेगा तो अच्छा है, दोनों मिलेगा तो बहुत अच्छा है, कोई एक कौन से लेंगे। तो कॉमन जब भी लेते हैं तो एक पंक्ति से लेते हैं या एक स्तंभ से लेते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स में होता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, टोटल से लेते हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पे अंतर समझना पड़ेगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स में 3 से गुना करना होगा तो टोटल अव्यय में ना 3 से गुना होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में टोटल अव्यय में नहीं होता है, एक पंक्ति में होता है। याद है का? ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स में जब हम किसी अचर से गुना करते हैं या कॉमन लेते हैं तो टोटल से कॉमन लेंगे या टोटल में गुना करेंगे, ये ना प्रक्रिया है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा, जब गुना करेंगे तो किसी एक पंक्ति में करेंगे, वो पंक्ति किस में करना है पहले सोचना पड़ेगा। अरे भाई किस में हम गुना कर रहे हैं, किस पंक्ति में कर रहे हैं, किस स्तंभ में कर रहे हैं, पहले सोचनी पड़ेगी ना। कॉमन भी लेंगे तो किसी एक से ही लेंगे, पहले देखेंगे जी किससे कॉमन हो रही है। कोलोचा ये डिटर्मिनेंट्स में होता है, लेकिन मैट्रिक्स में इसका उल्टा होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, गुना करेंगे तो टोटल में गुना हो जाएगा, है ना। आइए डिटर्मिनेंट्स का काम हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंक्ति को, नज़र पंक्ति पर ही रहेगा या स्तंभ पे। मुझे लग रहा है R1 से A मिल जाएगा, R2 से B मिल जाएगा और R3 से C मिल जाएगा। तो हम अलग अलग लेने के बजाय एक के बार में ले लेते हैं तीनों से। तो हम सीधे, मुझे लग रहा है कि आज हम R1 से A ले लेते हैं कॉमन, समझ गए। तो मुझे लग रहा है हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ ध्यान देखिएगा, A B C। समझ में आया क्या? लिखना नहीं पड़ेगा, R1 से A ले रहे हैं तो R1 से A ले रहे हैं तो कितना बचेगा, -A B C। R1 से ले रहे हैं, इससे B ले रहे हैं, R2 से B ले रहे हैं तो A -B C। B ले रहे थे, इससे C ले रहे हैं तो A B। हम कॉमन ले लिए, हम कॉमन ले लिए जो लेना था सो, हम कॉमन ले लिए जो मुझे लेना था सो। अब फिर से देखिए, अब फिर से देखो प्रश्न में हल्का हुआ थोड़ा सा, फिर से देखिए। अब देखो, आपको C1 को देख लो, C2 को देख लो, C3 को देख लो। अपने लग रहा है C1 से भी A दिख जाएगा, C2 से भी, नहीं समझे। अब फिर से हम A B C कॉमन ले लेंगे, A B और C। तो एक A B C ऑलरेडी था ही, अब फिर A B C ले लेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो मुझे कॉमन लेने के बाद बचा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अब बचा क्या, -1 1 1। जैसा कॉमन लेंगे उसी प्रकार से लिखेंगे पंक्तिबद्ध या स्तंभबद्ध। इसका होगा 1 -1 1। सवाल एकदम हल्का हो रहा है, गुणधर्म का प्रयोग हो रही है दबा के। अभी प्रसारण बिल्कुल नहीं करेंगे, तब तक प्रसारण नहीं कर सकते जब तक कि 2 जीरो ना आ जाए। ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। प्रसारण तब तक नहीं हमको करना है जब तक कि 2 जीरो ना आ जाए, ठीक है। अभी तक नहीं आया है, गुणधर्म का इस्तेमाल करते रहिए। मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई है जो मुझे चाहिए। अब मुझे साफ लग रहा है कि अगर इसका प्रसारण कर देंगे तो 4 आ ही जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं। गुणधर्म का इस्तेमाल करें। गुणधर्म का इस्तेमाल करने का उद्देश्य 2 जीरो बनाना। आइए, सबसे बढ़िया गुणधर्म कौन सा होता है जो जीरो रूट बनाने में मदद करता है, जोड़ते हैं पंक्ति, जो मैट्रिक्स में यूज किए थे, याद है ना। सबसे मस्त गुणधर्म कौन होता है, वही किसी पंक्ति में किसी दूसरे को जोड़ देना या घटा देना। इसको थोड़ा देख लीजिए। अगर R1 R2 को जोड़ देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब के बारे में 2 को 0 हो जाएगा। सिंपल फंडा गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे। R1 पर संक्रिया करेंगे और R1 में ही जोड़ेंगे R2 को। कोई लोचा नहीं। और मुझे A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर जैसे 0 हो जाएगी, 0 2 1 -1 1 1 1 माइनस। अब जो है आप प्रसरण कर सकते हो 2 को 0, क्या बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अब आपको गुणधर्म प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। अब जितना देर आप गुणधर्म इस्तेमाल करेंगे ना, उतना देर में आपको आंसर आ चुका होगा, यानी कंडीशन से। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है उसको पूरा कर ले आप। तो चलिए प्रसरण कर लेते किसके हिसाब से,
अब R1 है ना, R1 के दिशा में प्रसार करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर तो है ही, आपको देखोगे सीधे आ जाएगा 4, सीधे बोलो ना, सीधे 4 ही आ जाएगा, है ना। जैसे 4 आएगा तो आपको 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर RHS में आपको आ जाएगी। एकदम इजी सवाल है, अभी बहुत बढ़िया सवाल भी आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा बहुत समझ रहे हो गुणधर्म का इस्तेमाल करना। जल्दी से आपको स्क्रीन शॉट करनी पड़ेगी, तो कर लो आप स्क्रीन शॉट। 7वां देखिएगा क्या थोड़ा सा, ये 7वां ही था क्या? सुनो, 8वां में 2 प्रश्न है मेरे पास, 8वां में 2 प्रश्न है, हम दोनों को देखना चाहेंगे। एक मिनट, LHS दिख रहा है मुझे, RHS को हम कोपचे में लिख लेते हैं। RHS क्या है मेरा? A माइनस B, B माइनस C, बहुत ही बढ़िया RHS दिख रहा है हमें। गुणधर्म का प्रयोग करना, लाना है। सबसे पहले प्रश्न को देखिए, प्रसरण करना तब जो दिया रहेगा तब। क्या बोल रहे थे हम? प्रसरण तब करेंगे तब 2 0 आ जाएगी तब। प्रश्न को देखिए और आपको एक एक सवाल में सीख देंगे। सवाल को थोड़ा देखिए, पिछले वाला सवाल तो आप देख चुके हैं, उसे क्या सीख मिला? जो कॉमन लेने के लिए हमेशा नज़र तैयार रखे। वो सवाल सही ना पता चला, कॉमन लेने के लिए नज़र तैयार रखे। सबसे पहला ध्यान आपका प्रश्न को उतारते ही रहेगा कॉमन लेना। हमेशा सबसे पहला ध्यान होगी प्रश्न को लिखते ही कॉमन हो रही कि नहीं हो। बाप आप कॉमन पे करना है। अगर कॉमन वाली प्रक्रिया संभव नहीं हुआ तब दूसरा सोचेंगे, जैसे ये सोच पाते हैं आए? तुम पगला देगा, बिल्कुल पगला देगा ये। अब बताओ, अब पहले क्या क्या मार बैठे, बच्चा है जो थोपिया दे। और पढ़ो पढ़ो, फोन पर पढ़ो, खाली बैठ के घर पर पढ़ो फोन पर। अरे भाई एक बात बता दे, आपको मेरी बातें अंत में मेरी ही बातें सही लगेगी, बाकी जहाँ भी पढ़ाई करें ना आप लोग, सब तेल लेने जाएगा, मुझे पता है, समझ गए ना। क्योंकि जो जिंदगी हम गुजर रहे हैं ना, आप लोग गुजर रहे हैं, आप लोग सिर्फ किताबी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, हम प्रैक्टिकल देख रहे चीज़ें। जहाँ जहाँ भी पढ़ रहे हो, जो ज्ञान ले रहे हो, सारा जीरो, ये अभी नहीं समझ पाएगा, लेकिन आप यहीं रहोगे ना, सब आपको अंतिम में सब कुछ भूल जाओगे। सिर्फ एक चीज़ समझ में आएगा, जो बोल रहे हैं हम, समझ रहा है? पढ़ो बेवकूफ़ सब, करा जाइए ना और पढ़ना, खाली फोन पर दिमाग लगाओगे तो। देखो सुनिए, 200 रुपया में, 200 रुपया के मंथली में इतना मेहनत बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ना। और हम पूरा, अगर आप 2 साल या 1.5 साल साथ में रहते हो, सीखते हो, बात मानते हो, तो 2 साल बाद आप गणित का इस्तेमाल करके आप पैसा कमा सकते हो। इतना भरोसा रख लीजिए। अगर आप दिमाग को खोल के अगर रखिएगा तो 1.5 साल 2 साल में ना आप गणित के मास्टर बन जाएंगे। इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगी ढंग का, समझ रहे हो? बिल्कुल। और आप पैसा कमा सकते हो 25-30 हज़ार रुपया। हाँ, इंटरमीडिएट का प्रोफेशनल टीचर बन जाओगे ना, आराम से पैसा कमा सकते हो। सुनो, अब मेरे बगल मत खोलना, मेरे बगल में नहीं खोलना, समझा? आओ चल छोड़ो, आओ अब मस्ती कर लिया ना, अब तनी पढ़ोगे और पढ़ते हैं। 1 मिनट यार, कुछ बोले थे? नहीं, कुछ इस काम के बारे में हम बोलेंगे। देखिए, हम कभी कभी आपको हम समय खाते हैं तो बड़ी अच्छा समय खाते हैं। सबसे पहला प्रश्न को आप देखिए, ये आपको सीख मिला। जो प्रश्न को देखते ही सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कॉमन लेना, क्योंकि भी एक प्रोसेस में से एक है। कॉमन लेना सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए। कॉमन होने से क्या होता है, सवाल सीधे हौला हो जाता है ना। तो सबसे पहला ध्यान क्या होगा, कॉमन लेना। अगर कॉमन नहीं हो रही है, अगर कॉमन नहीं हो रही है तो 2 ऑप्शन बचता है, या तो 2 0 करवाने पे ध्यान रहेगा, नहीं तो कॉमन कैसे होगा उस पर ध्यान रहेगा। क्योंकि कॉमन नहीं हो रही है तो आपका ये भी ध्यान होना चाहिए ना, जो कौन सा गुणधर्म अप्लाई करे ताकि कॉमन हो जाए, कौन सा गुणधर्म अप्लाई करे ताकि कॉमन हो जाए। कॉमन होने के लिए क्या होना चाहिए, पंक्ति में चीज़ें सेम आना चाहिए, या तो 2 को 0 हो जाए। आइए देखते हैं। और हाँ, इस प्रकार का जो सवाल दिखेगा ना, ये सवाल बहुत ईजी होता है। जिस सवाल के किसी भी एक पंक्ति में, किसी भी एक स्तंभ में टोटल 1-1-1-1 है, देखिए इसमें 1-1 है ना, कभी कभी पंक्ति वाइज होगा,
तो जिस पंक्ति किसी एक पंक्ति में स्तंभ या कोई एक पंक्ति एक एक हो तो ये सवाल बहुत इजी होता है। इसका एक सिंपल है प्रोसेस होता है, 2 को 0 बनाना आसान हो जाएगा। देखो ये क्या है, देखो ये R1 है, R2 R3 सब में सेम है ये। तो अगर हम R1 में से R2 घटाते 0 हो जाएगा। मतलब एक बार R1 में से इसको 0 कर लेंगे, एक बार R2 में से इसको 0 कर लेंगे, समझ गए ना। तो एक बार R1 में बदलाव लाएंगे, एक बार इसको 0 कर लेते हैं ना। तो देखिए कैसे 0 करेंगे, R1 पे संक्रिया करेंगे और R1 में से घटाएंगे किसको, R2, इससे ये 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। फिर हम एक ही बार में करते हैं, R2 पे संक्रिया होगा और R2 में से घटाएंगे किसको, R3 को। ये और ये बदल गए हो जाएगा, 2 को 0 करनी होगी। चलो ठीक है, अब जैसे ऐसा करोगे आपका काम हो जाएगा 35। चलिए शुरू हो जाइए। R1 बदलाव हुआ, अरे बेवकूफ हो, A माइनस बी, जीरो, B माइनस सी, दिमाग को स्थिर करो और खोल देंगे। सही है, गुणधर्म का प्रयोग कर लिए, दिमाग खोल देंगे बबुआ, अलाय वलाय करेगा। अब तो 2 को 0 आ गया। अब हम सीधे प्रसरण कर सकते हैं, सीधे प्रसरण हम कर सकते हैं, लेकिन प्रसरण ना करें, नज़र आपका हमेशा कॉमन लेने पे होना चाहिए। अरे कॉमन लेने से पता क्या होगा, RHS में जो चीज़ आपको चाहिए वो तो मिल जाएगा ना कॉमन से, बिना प्रसरण किए फोकट में। जैसे देखे थे पिछले क्लास, A² B² C² कॉमन हो गया था। अब इस प्रश्न को R1 को नज़र मारो, 0 में दुनिया का सब चीज़ होता है, 0 में दुनिया का सब चीज़ होता है, इसे सब कुछ इसमें स्टोर है, जो मन सो खींच लो इससे। 0 में तो सब कुछ है। A माइनस बी इसमें दिख रहा है, A² माइनस B² में भी A माइनस बी होता है, क्योंकि A² माइनस B² को A प्लस बी इंटू A माइनस बी लिखेंगे। मतलब R1 को अगर गौर से देखेंगे तो A माइनस बी कॉमन हो जाएगी, बढ़िया। और A माइनस बी की मुझे ज़रूरत भी है। R2 को अगर आप देखोगे तो B माइनस सी कॉमन हो जाएगा। मतलब मुझे अगला स्टेप में A माइनस बी, अभी ये दोनों चीज़ें कॉमन से प्राप्त हो रही है, तो तीसरा चीज़ प्रसरण से प्राप्त हो जाएगा। कोलोचा, तो अब आप सिंपल फंडा कॉमन ले लो, A माइनस बी और B माइनस सी कॉमन हो गया, तो बचा क्या, R1 को 0 बचा, यहाँ से 1 बचा, और A प्लस बी, क्योंकि A² था ना, 0 1 और B प्लस सी, 1 C और C²। सवाल हौला हुआ। कॉमन लेना सबसे बढ़िया होता है कि सवाल हौला होता है, पूरी 2 4 5 सवाल में सीखोगे। अब मुझे लग रहा है सीधे प्रसरण कर दो, 2 को 0 भी आ गया है और हौला भी हो गया। मतलब सवाल में 3 चीज़ें लाना है तो 2 चीज़ें आ गया, 1 चीज़ प्रसरण से आ जाएगा। कोई लोचा नहीं। अब आप प्रसरण कर सकते हो बिंदास में। किसका अनुदिश प्रसरण करेंगे, C1। तो लिखेंगे ना C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, तो A माइनस बी तो है ही, अब B माइनस सी तो है ही, और प्रसरण करने पर काम शुरू हो जाइए। चलिए C1 के बंद, हमें लग रहा है ये तो 0 हो जाएगा, -0 और ये +1 है ना, और ऐसे नहीं ढकेंगे, हो ऐसे ढकें, B प्लस सी माइनस, ऐसे नहीं हो। मुझे लग रहा है A माइनस बी और B माइनस सी को तो सीधे झेलते चलेंगे, जैसे इसको 1 से गुना होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे होगा बताओ क्या हो जाएगा उसका। आपको नहीं लग रहा है इसमें B और B कट जाएगा तो C माइनस A ही बचेगा, नहीं बचेगा। यही ना आपको RHS चाहिए। तो गुणधर्म का प्रयोग कैसे हो रही है, किसके लिए हो रही है, उद्देश्य क्या होता है, समझ में आ रहा है धीरे से। और सवाल को देखेंगे, सवाल को जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए ताकि समझाने में बड़ा बढ़िया लगता है हमको। मुझे ये LHS है ना, मस्ती नहीं करेगा, LHS है, और मुझे जो RHS लाना है वो कुछ ऐसा है, A माइनस बी इंटू B माइनस सी इंटू C माइनस A इंटू A प्लस B। मतलब मुझे ना 4 चीज़ें लानी है बउआ, 4 चीज़ें लाना है ना, तो सीधे मेरा उद्देश्य होगा जो गुणधर्म का प्रयोग करके 3 चीज़ें कॉमन ले लेना। गुणधर्म का प्रयोग करके ना 3 चीज़ें कॉमन ले लेना और 1 चीज़ प्रसरण से आ जाएगा। अभी ये 2 सवाल पिछले वही नहीं है, एक छोटा सा एक आइटम प्रसरण से आ जाता है, बाकी ज़्यादा चीज़ें कॉमन हो जाता है। तो या तो वो डायरेक्टली दिख के कॉमन हो जाए, नहीं तो गुणधर्म का प्रयोग करके कॉमन लेने लायक बनाएंगे उसको। प्रश्न को देखिए, अगर 1 1 1 रहता है तो उसको बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। इसको 0 बनाना आसान हो जाता है, तो बताइए, तो 1 1 है तो 0 बनाना आसान होगा,
देखो अब ऐसे देखोगे C1 C2 C2 ऐसे वाइज देखोगे ना, तो एक बार इसको जीरो करोगे C1 वाले में और एक बार C2 वाले में जीरो करोगे, तो एक बार C1 पे गुणधर्म होगा, एक बार C2 पे, यही होगा। तो एक बार C1 माइनस घटेगा C2, ऐसे में से ऐसे घटेगा, एक बार C2 में से घटेगा C3, गुणधर्म का प्रयोग हो रही है। आइए करते हैं प्रयोग। C1 में C2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब। इधर C1 में C2 गया, जीरो हो गया, b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब और 1c सी क्यूब। क्लियर है, सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। आइए मेहनत करते हैं। कॉमन को छोड़िए, पिछल के वाला काम हो रहा है, कॉमन हो रही है। अब यहाँ पे C1 पे देखो, अच्छा जीरो में तो सब कुछ है, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी होता है क्या? क्या हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब 9th में नहीं सीखे थे हम लोग, नहीं सीखे थे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ये था ना, a माइनस बी ए स्क्वायर, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में भी a माइनस बी होता है, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब दो पार्ट में बटेगा, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ यही बचेगा, 3 गो वाला आइटम। मतलब मुझे लग रहा है इसमें भी a माइनस बी है, इसमें भी है, इसमें भी a माइनस बी है, मतलब a माइनस बी कॉमन हो जाएगा C1 से। उसी प्रकार b माइनस सी कॉमन हो जाएगा C2 से, मतलब सिर्फ यही दो कॉमन अभी होगा, इससे कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। तो पहले दो ये कॉमन ले ले, आगे बढ़ाएंगे हम, समझ गए? आइए कॉमन लेते हैं, तो a माइनस बी कॉमन लेंगे C1 से और b माइनस सी कॉमन लेंगे C2 से। आगे देखते सवाल का रूप, 0 1 1 ना, और ये नीचे वाला में बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर पल्ले पर रही है, और 1c सी क्यूब। सही है, कॉमन लिए, दो चीज़ आ गया ना, मुझे 4 चीज़ चाहिए, एक चीज़ और कॉमन होना चाहिए। दिमाग लगाइए, तुरंत सोचेंगे। वैसे हम प्रसरण तो कर सकते, 2 को 0 आ गया, लेकिन नहीं, एक चीज़ और ट्राई करो, एक और कॉमन लेने का, समझे? 4 को चीज़ है ना रही इसमें, तो एक चीज़ और कॉमन हम लेंगे। दिमाग लगाइए और फिर से गुणधर्म, फिर से गुणधर्म। एक काम करेगा, सोचना ही, जब कुछ दिमाग ना लगे तो खुरापाती करिए। ये है मेरा C1 C2 और C3, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। जितना ज़्यादा जीरो होगा उतना ज़्यादा सवाल आपका हल्का होगा, प्रसरण करने में आसानी होगी। मानते हो इस चीज़ों को? कम से कम ना 2 को 0 करना होता है, ज़्यादा तो पूरे 0 कर लो, ये नहीं देता, कम से कम 2 0, ज़्यादा सभ्य 0 करना है। तो सुनिए, तो ये है 1, ये है 1, तो अगर हम C1 से C2 फिर से घटाते तो ये 0 हो जाएगा, है ना? ये 0 हो जाएगा ना। साथ ही साथ 0 हम कर ही लेते हैं, मतलब C1 पे संक्रिया होगा और Cn में से घटेगा C2, तो a माइनस बी और b माइनस सी तो हम लिखेंगे ही। चलिए घटाते हैं, 0 में 0 0 गया, 0, और इसमें से इसको बड़ा सा चीज़ है, रफ करना पड़ेगा, समझ रहे ना? उठ पटांग चीज़ में रफ करनी पड़ती है। आइए रफ करवाइए, मतलब इसमें से ये घटाएंगे ना, तो इसमें से ये घटाएंगे, थोड़ा यहाँ घटा लेते हैं, हौक देंगे, पता है, हौक दिया जाएगा। हौक देंगे, हौक देंगे सीधे, समझिए एक चीज़ है, हो गई? कुछ कटबो करेगा, घटा रहे हैं क्या? और कुछ कटेगा भाई? नहीं कटेगा तो एक थोड़ी करेंगे, स्क्वायर वाले को एक साथ है, बिना स्क्वायर वाले को एक साथ, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को एक साथ, ए बी माइनस बी सी को एक साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस सी और ए प्लस सी, याद है ना? प्लस इसमें से क्या बी कॉमन हो जाएगा, तो ए माइनस सी हो जाएगी। फिर से मुझे लग रहा है ए माइनस सी कॉमन हो रहा है यहाँ से, नहीं हो रहा है? तो बचेगा ए प्लस सी प्लस बी। अगर इसको सुंदर करके लिखे तो इसको a प्लस बी प्लस सी नहीं लिखेंगे सुंदर करके, मतलब जब इसमें से इसको घटाते हैं तो हमको ये मिलता है। तुरंत कर लो, वहीं पे भाई कर लो, बौला मत होने का।
आप सॉल्यूशन पूरा करके वहाँ पे लिखोगे तब ना दिखेगा पूरा डायरेक्टली, तब ना कॉमन लेने में बढ़िया लगेगा। अरे कॉमन लेने का मतलब वो चीज़ डायरेक्ट दिखना चाहिए। अभी तक तो हम लोग को ये समझ में आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू बगल में लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, रफ में इस्तेमाल कर लेनी है चीज़ें, रफ में चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी है ताकि डायरेक्ट दिख जाए जो कॉमन लेना है हमको फल्ला चीज़। तो अगर हम इसमें से इसको घटाते तो हमको क्या आएगा, ए माइनस सी, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, यही ना आएगा। तो अभी हम संक्रिया किए हैं C1 पर, इसको मिटाना चाहेंगे हम, इसको मिटाना चाहेंगे। तो इसके लिए बउला सवाल एक आध घुसी गया था, उड़ने लगता है सब। ये C1 काम हो गया, C1 पे ही सिर्फ काम हो रहा था। 0 1 और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो कुछ करेंगे ही नहीं, 1C और हो गई। अब नज़र ओ, अब C1 पर नज़र हमारे 0 में तो सब कुछ होता ही है, इसमें भी सब कुछ है, और a माइनस सी तो कॉमन लेंगे ना। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो, या a माइनस, देखिए इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, और इसमें दो चीज़ a माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी, क्या कॉमन लेना चाहता हो, दोनों ले लो ना, दोनों ले लो। मतलब a माइनस सी और a प्लस, क्योंकि हमको दोनों की जरूरत है। a माइनस बी माइनस से आ चुका है ना, चुका है, तो a माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस, मुझे चाहिए c माइनस, अरे भाई माइनस छोड़ देंगे, अगर कहीं पे a माइनस सी है अब मुझे चाहिए c माइनस से, तो माइनस छोड़ देंगे, क्योंकि a माइनस बी को b माइनस से बनाने के लिए माइनस छोड़ना पड़ता है ना। नहीं समझ रहा, बस समझो ऐसा ही मारेंगे बस, अगर नहीं समझाता। a माइनस बी और b माइनस सी, अब मुझे लग रहा है कि जिस C1 से ना ये दोनों कॉमन ले लेते, क्योंकि दोनों की दरकार है मुझे, लेकिन यहाँ पे a माइनस सी है ना, तो हम c माइनस से ले लेते जो मुझे चाहिए सो। तो हम देखो क्या करेंगे, समझ में आया क्या थोड़ा सा? अब देखो ना कितना, देखिए ना कितना होगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अब कितना होगा समझिए। 0 अब समझ गया, चलो बढ़िया। 0 1 तेरे बात है क्या, जो ये चैप्टर जो है ना लोचा नहीं है, पन्ना खा जाता है, पन्ना खा जाता है। तो मुझे जो RHS में आया वो सब कुछ आ गया। अब आप प्रसरण कर सकते हो, अब सीधा अनुमान लगाओ तो प्रसरण से क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा तो पूरा सिस्टम ना 0 हो जाएगा बेवकूफ, 1 आएगा, प्रसरण से आएगा 1, तब ना 1 से इसमें गुना होकर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, को लोचा। अब जैसे इसको प्रसरण करिएगा तो आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ डॉट डॉट कर देंगे, मेरे पास जगह नहीं, तो समझ गए ना। यहाँ पे आप सीधे कहोगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और ये लिख देना, क्योंकि 1 क्या आएगा, अरे वैसे समझ रहे हो ना। अगला स्टेप क्या होगा, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और सीधे आएगा 1, समझ गए ना। अब 1, हाँ तो आपको नंबर 1 भी नहीं कटेगी, सीधे आप लिखोगे फलना का अनुदिश प्रसरण करने पर, और ये लिख देगा, मतलब समझ जाएगा लड़का 1 आया है, समझ गया ना। नंबर 1 नहीं करता है, तो आपका ये आज 1 मिनट हो जाएगी ना। प्रसरण करने पर आपको आएगा 1, जैसे प्रसरण करिएगा, अरे सुनो यार, जैसे प्रसरण करिएगा तो आपको 1 आएगा, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और a प्लस बी प्लस सी आपको आ जाएगा। और प्रसरण करने पे कितना आएगा, 1 ना आएगा, प्रसरण करने पे 1 आएगा, लिख देना RHS, कोई दिक्कत नहीं। तो यही रहा सवाल में, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये 8वां सवाल है, इसको थोड़ा देख लो। गुणनफल का इस्तेमाल सीख रहे हो धीरे धीरे, स्क्रीनशॉट करिए इसको, डेली कुछ सीखोगे, और यहाँ सीखने के बाद जाकर घर पे 2 बार देखिए।